जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। दोस्तों द्विघात समीकरण हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। इससे पहले हमने जो है बेसिक एंड 4.1 का पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था सभी को, ठीक है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं 4.1 का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सभी पार्ट, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम लोग जो है पेज में नोट कर लेते हैं ताकि आपको इसी तरीके से समझ में आए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए के सामने प्रश्न जो है हमने यहाँ पे लिख के रखा है, ध्यान से देखते जाइएगा और समझते जाइएगा, कोशिश करिएगा तो आपको सब चीज़ इजली तरीके से समझ में आते जाएगा, ठीक है जी। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है आपके सामने है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। एक आयताकार भूखंड जो है, भूखंड मतलब क्या, एक आयताकार भूखंड, समझे, भूखंड यानी भूमि का एक खंड है आयताकार, ठीक है। कैसा है, आयताकार, ठीक है। ये हमने आयताकार बना लिया, ये एक आयताकार भूखंड है। भाई चल नहीं रहा है, क्या बात है। ये एक क्या है, आयताकार भूखंड है, ठीक है जी, ठीक। अब देखिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो क्षेत्रफल दे रखा है भाई 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रफल की लंबाई मीटरों में, यानी ये जो क्षेत्रफल है वो मीटर में है, ठीक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, मतलब क्षेत्रफल की उस क्षेत्र की जो लंबाई है, यानी लंबाई जो ये आपका लंबाई है ना, ये आपका लंबाई है, ये क्या है आपका चौड़ाई है। तो बोल रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो मतलब हम लोग को लंबाई तो पता नहीं है भाई, लंबाई पता तो है नहीं ना, तो चौड़ाई पता है। तो बोल रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कुछ मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चौड़ाई को कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, माना यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। फिर देखिए लंबाई क्या बोल रहा है, लंबाई बोल रहा है भाई ये लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुने से, मतलब चौड़ाई x माने तो इसका दोगुना, ठीक है। तो x गुणा दोगुने से एक अधिक है, एक अधिक है मतलब क्या, यानी एक जोड़ देना है, इतना मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x गुणा 2 यानी 2x और प्लस 1 यानी 2x प्लस 1 मीटर, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है, मतलब क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है वही जो निकालना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन देखिए ये क्वेश्चन जो बोला है वो बोल रहा है द्विघात समीकरण में निरूपित करें, केवल और केवल समीकरण बनाना है, ठीक है। द्विघात समीकरण बनाना है, बल्कि सॉल्यूशन नहीं करना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो क्या भाई, तो देखेंगे जो आपका भूखंड है यानी आयताकार, आयताकार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, क्या देखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भूखंड का क्षेत्रफल यानी कि आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528, लंबाई कितना है, देखिए लंबाई है आपका 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 और गुणा चौड़ाई कितना है, x है, ठीक है। तो 528 और बराबर हो गया क्या, x गुणा इतना करेंगे तो 2x स्क्वायर और प्लस का 1 गुणा x तो x, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस का x, ये प्लस 528 इस पार आएगा माइनस का 528 बराबर क्या हो गया 0, यानी ये जो आपका निकला, क्या निकला आपका द्विघात समीकरण निकल गया भाई साहब। ये क्या निकल गया आपका, द्विघात समीकरण निकल गया, यानी यहाँ पे लिख देना आपको आंसर, ठीक है। यहाँ तक ही आपका कवर हो गया। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न, ठीक है। ये दूसरा नंबर प्रश्न भी में जो है हम लोग नोट कर रखे हैं, दूसरा नंबर प्रश्न भी हम लोग साथ ही साथ बना लेते हैं भाई साहब। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या क्या रखा है, सेम वैसा ही है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, इसका भी वही करना है हम लोग को। बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। क्या बोल रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो एक, यानी देखिए क्रमागत का मतलब क्या होता है, यानी एक जोड़ एक ऐसे करके कुछ होता है क्रम, यानी एक के बाद 2 3 4, तो यहाँ पे दो क्रमागत बोला है तो एक संख्या तो है ही नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे हल माना एक संख्या, क्योंकि एक संख्या रहेगा तभी तो भाई क्रम निकाल सकते हैं। अब माना एक संख्या हमने x, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्रमागत बोला है तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेंगे भाई, क्रमागत बोला है ना, तो देखिए अब आप मान लीजिए आपका उम्र जो है 16 साल है, तो क्रम के हिसाब से ही बढ़ेगा, 16 के बाद 17 आएगा, तो आप क्या करेंगे 16 में एक जोड़ दिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्रमागत है तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ पे x में एक जोड़ देंगे, निकल गया आपका। इसका गुणनफल 306 है, यहाँ पे लिखेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर हो गया क्या 306। अब देखिए x गुणा x तो x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 तो x ये बराबर के उस पर प्लस 306 है, इस पर आएगा तो माइनस 306 बराबर 0। ये आपका क्या निकल गया, तो समीकरण निकल गया, ठीक है। अगला तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बहुत इजीली तरीके से ये भी बन जाएगा आपका।
क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किसकी माँ भाई? रोहन की माँ। मतलब रोहन का उम्र क्या है, ये तो दिया ही नहीं है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना, यहाँ पे लिखते जाते हैं हल। भाई क्या हो गया, इसका पेट खराब हुआ लगता है। लिखते हैं रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तुम यहाँ लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। तो रोहन की वर्तमान आयु हमने मान लिया x वर्ष, उससे 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, यानी 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष, ठीक है, x प्लस 26 वर्ष। अब है उनकी आयु, यानी इन दोनों की आयु, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, क्या बोल रहा है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाती है, यानी 3 वर्ष बाद इसकी और इसकी आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु, तो 3 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा भाई साहब बताइए, 3 वर्ष बाद आयु हो जाएगा क्या, मतलब रोहन की आयु अगर देखा जाए, रोहन की आयु, तो रोहन की आयु को अगर देखा जाए 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो x प्लस 3 होगा कि नहीं, ठीक है। उसी तरह से अब उनकी माँ की आयु अगर देखा जाए 3 वर्ष बाद, तो भाई वर्तमान आयु में 3 जोड़ दीजिए, यानी x प्लस 26 और प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 26 3 29 हो गया, ये आपका आ गया 3 वर्ष बाद की आयु। इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है जी। अब देखते हैं हम लोग अगला, अगला क्या देखेंगे, देखिए बोल रहा है भाई उसका गुणा, किसका गुणा, तो 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु होती है उसका गुणनफल 360 हो जाती है, मतलब 3 वर्ष बाद जो उनका आयु हुआ उसका गुणनफल कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे तो यानी इनका गुणनफल यानी x प्लस 3 और गुणनफल क्या, तो x प्लस 29 और कितना हो जाता है उम्र, तो 360 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका आराम से निकल जाएगा भाई, इसका गुणा एक बार इसके साथ, फिर इसका गुणा एक बार इसके साथ, तो x गुणा x करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, x गुणा x स्क्वायर, फिर x गुणा 29 तो 29x, फिर यहाँ पे 3x, फिर जो है हो जाएगा इसके साथ करेंगे तो 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 प्लस प्लस प्लस, और ये प्लस का उधर 360 तो इस पर आएगा माइनस का 360 बराबर 0। अब देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको भाई, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या है उसके बाद प्लस का 29x, देखिए 29 और 3 कितना हुआ, 29 3 9 3 12 32x, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इधर 7 यहाँ है ना भाई, 360 में 87 घटा लो, तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे कितना बचा भाई 5, यानी 8 7 15 फिर 273 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 273 बराबर 0, ये हो गया आपका क्या, द्विघात समीकरण निकल गया, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे तीनों क्वेश्चन कर लिया इसलिए तरीके से। अब चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका चौथा नंबर प्रश्न भी हमने लिख रखा है, तो इसको भी हम लोग बड़ा इजीली तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, यानी रेलगाड़ी जो है टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। बोल रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग कुछ मान लेते हैं भाई, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति आवर था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, क्या लिखें, रेलगाड़ी की चाल, क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी रेल की चाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख दिए x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, यानी कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है भाई 480 किलोमीटर, है ना, 480 किलोमीटर। बोल रहा है यदि इसी चाल को, यानी इसकी जो चाल है वो 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है, यानी ये जो चल रहा है भाई x किलोमीटर पर आवर से जो चल रहा है, अगर इसका मतलब घटते जाए, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका रफ्तार घटते जाए, तो उसको तय करने में उसे 3 घंटा और अधिक समय लेता है वो, यानी समय का यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समय बराबर सूत्र क्या होता है, आपको पता ही होगा समय बराबर सूत्र क्या हो जाता है, तो लिखिए यहाँ भाई, देखिए समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी यहाँ पे क्या है, अरे भाई दूरी तो यही हुआ ना, और चाल क्या है x किलोमीटर पर आवर, तो लगाइए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे t1 इसको दे देते हैं, क्यों t1, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न से, ठीक है, t1।
अब देखिए दूरी टोटल कितना तय कर रहा है, तो 480 किलोमीटर, और चाल कितना है, तो एक्स चाल। ठीक है, इसको हम जो है कंडीशन 1 मान लेते हैं, यानी समीकरण 1 इसको हम कह देते हैं भाई साहब। ठीक है, अब जो है इसको समीकरण फर्स्ट हमने कह दिया। अब देखते हैं T2 से, T2 यानी कि दूसरे समय में, यानी 8 किलोमीटर पर आवर उसका जो घट रहा है, तो T2 यानी कि दूरी कितना है भाई, दूरी तो वही तय कर रहा है, उसी दूरी को तय कर रहा है, बोल रहा है ना, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है वो, तो वही दूरी है। और बोल रहा है दूरी यहाँ पे हो गया, और चाल नीचे चाल देखिए, लेकिन वो समय जो ले रहा है, समय जो ले रहा है भाई साहब, वो वही 3 घंटा तो ले ही रहा है, लेकिन उसका जो चाल है वो कितना घट जा रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति आवर घट रहा है। तो समझ रहे हैं ना, मतलब चाल जो है यहाँ पे चाल उसका कितना था, एक्स था, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे चाल एक्स था, लेकिन उसका अब 8 किलोमीटर पर आवर घट रहा है, तो एक्स माइनस 8 लिखेंगे भाई साहब। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया हमारा क्या, समीकरण सेकंड। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे भाई ये तो T2 हुआ और ये T1 हुआ, यानी कि ये समय दूसरा हो गया और दूसरा समय हो गया ये पहला समय, तो कितना का अंतर है बीच में, तो आपको पता है 3 का अंतर है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर क्या, 3 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, 480 इंटू एक्स माइनस 8, और माइनस है T1 को क्या लिख सकते हैं भाई, 480 बटा एक्स, और बराबर क्या है 3। अब देखिए आराम से सॉल्व करते जाएंगे इसको, 480 तो कॉमन देगा 480 का, तो ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे 480 का कॉमन दिया, 1 बटा एक्स माइनस 8, माइनस यहाँ भी कॉमन दिया, 1 बटा एक्स बचा खाली, बराबर 3। अब यहाँ देखिए ये गुणा में उस पर जाएगा तो भाग में, 1 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 1 बटा एक्स। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 3 बटा 480, गुणा में था, इस पर आया भाग में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है, कॉमन देगा ये, एलसीएम लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ एक्स माइनस 8 से एक्स माइनस 8 कट गया, बचा क्या, एक्स, एक्स गुणा 1 तो एक्स खाली हो गया, माइनस है तो माइनस। अब देखिए एक्स से एक्स खत्म, बचा क्या, एक्स माइनस 8, और गुणा 1 करेंगे तो वही हो जाएगा एक्स माइनस 8, बराबर 3 बटा, देखिए ये कटेगा क्या, जी हाँ कटेगा, तो कटाते हैं बाद में। देखिए अब यहाँ पे देखिए एक्स है ये, फिर माइनस गुणा 8, माइनस गुणा एक्स तो माइनस एक्स, और फिर माइनस माइनस प्लस का 8 बटे बटे क्या हो गया इधर, एक्स माइनस 8 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ 3 16 48, 16 48 होता है ना, तो 1 इधर हो गया, यानी बराबर हो गया 1 बटे 160। कुछ कटेगा क्या, देखिए तो यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, तो ये खत्म हो गया, बचा क्या, 8 बटे एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, और बराबर 160, सॉरी 160। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, अब कोना कोनी गुणा कर दीजिए भाई साहब, कोना कोनी गुणा, इधर से गुणा कर दीजिए, तो इधर से गुणा करेंगे सेम यही हो जाएगा, बराबर इधर से गुणा करेंगे तो 8 0 0, और 8 6 के 48, बचा 4, 8 कम 8 4 12। अब गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और ये आ जाएगा इस पर, तो 1280 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आपका क्या हो गया, बड़ा इजीली तरीके से हमने यहाँ पे इसको निकाल लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोबारा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और उसमें जो है 4.2 को सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका आप जो है खुद से ट्राई जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।